वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में दोस्तों, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और हाँ, हमारे दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में क्या है दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो कॉपी पेन साथ में उठा लेना और इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी होती है जब आपके कमेंट आते हैं कि सर हम इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस आने वाली है और दोस्तों अपनी क्या है एलडीसी की एग्जाम भी होने वाली है। एलडीसी की भी डेट आ गई है दोस्तों। अभी आचार संहिता लगी हुई है और एलडीसी की भी क्या है दोस्तों, राजस्थान एलडीसी के बारे में भी सूचना मिल गई है। आगे उसका भी पेपर होगा और दोस्तों सीईटी का पेपर होगा दोस्तों, और लैब असिस्टेंट का भी होगा। उसमें तो रीजनिंग नहीं लगती है, मगर उसमें राजस्थान करंट अगर आपको पढ़नी है तो हमारा अमन जी के एजुकेशन जो चैनल है दोस्तों, उस पर जाके आप करंट पढ़ लेना। जब आप अमन जी के एजुकेशन सर्च करोगे दोस्तों तो वो ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान करंट की तैयारी वहां से कर लेना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन 32 है, 66 हो गया, 134 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जरा गौर लगाइएगा कि 32 है दोस्तों, हम क्या करेंगे इनको आपस में लिख देंगे। देखिए 32 है, 32 से फिर 66 बना है, फिर समानुपात दोस्तों 134 बना है। आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखिए 32 है, 32 में क्या हो गया, 34 ऐड हो गया, क्या आ गए 66 आ गए। और जब 134 में दोस्तों 34 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 4 और 4 कितने हो गए 8, 3 और 3 कितने हो गए 6, और एक ये हो गया तो कितने हो गए 168 हो गए। 168 है क्या, 168 क्या, यहाँ पर तो 100 का नाम भी नहीं है, 268 जरूर है। तो दोस्तों ऐसे तो ये नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा ये, ऐसे तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से गुरुदेव सोल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या है सबसे पहले इनको बनाइए। 32 है, अनुपात 66 हो गया, समानुपात कितना हो गया 134 हो गया, अनुपात एक क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा। तो सबसे पहले जरा गौर देखोगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, 64 प्लस 2 करोगे कितने आ जाएगा, तो दोस्तों 66 आ जाएगा। इसी प्रकार 134 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो, और फिर प्लस 2 कर दो दोस्तों। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 हो गए, फिर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 हो गए, और 2 एकम 2 हो गए, 268 हो गए। 268 में प्लस 2 कर दो कितने आ गए दोस्तों, तो 270 आ गए। कितने आ गए 270 आ गए, और ये 270 ही अपने क्या होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 270 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पढ़ाने में कहीं कोई गलती है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब पढ़ाते हैं दोस्तों तो कभी कभी क्या है भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ गलती भी हो जाती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है दोस्तों। गलतियां होना कोई बड़ी बात है नहीं है। तो देखिए 270 जो होगा इसके अकॉर्डिंग वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32 इंटू 2 दोस्तों 64 होते हैं, 64 में 2 ऐड किए 66 आ गए। तो 134 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 268 आ गए, और उसके बाद क्या है 2 प्लस कर दिया दोस्तों तो कितने आ गए 270 आ गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। विटामिन ए है, अनुपात गाजर हो गया, समानुपात विटामिन सी है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा। तो देखिए आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो दोस्तों इस बात को आप काट मान लेना कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब अनुपात लगा दिया हो, समानुपात लगा दिया हो, ये ओनली आपके माइंड का टेस्ट करने के लिए ही लिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके दिमाग का पता लगाने के लिए ही एग्जामिनर इनको देता है कि आपका कितना माइंड काम करता है। अगर आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करके आ रहे हो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नंबर कवर करके आओगे रीजनिंग में, चाहे कितनी भी नंबर की रीजनिंग हो। देखिए गाजर है, गाजर के अंदर क्या आता है दोस्तों, विटामिन ए आता है। क्या आता है, गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए आता है। और विटामिन ए किसके लिए उपयोगी है, तो ध्यान रखना आंखों के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है, विटामिन ए है। किसके लिए, आंखों के लिए सबसे उपयोगी जो है दोस्तों वो क्या है, विटामिन ए है। क्योंकि दोस्तों गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए आता है। और गाजर भी कौन सी दोस्तों, ध्यान रखना जो काली वाली गाजर आती है दोस्तों वो आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो निम्न में से विटामिन सी किस में होगा, मछली में, मांस में, अंडे में, या संतरे में। तो दोस्तों इन अंडा, मांस, मछली, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है वो विटामिन सी दोस्तों संतरे में होता है। किन में होता है, संतरे में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
संतरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संतरा आ जाएगा। और ये संतरा ही है दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी बराबर 4 है, बिल्कुल डी 4 पे आता है, फेर बराबर 30 है, तो ज्ञात करें कि हियर बराबर क्या होगा। वो हेयर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने फेर बराबर 30 कैसे लिखा। तो देखिए हम बनाते हैं एफ ए आर और ई। तो देखिए एफ है दोस्तों कितने पे आता है? 6 पे आता है। ये कितने पे आता है? 1 पे आता है, प्लस हो गया। आर कितने पे आता है दोस्तों? 18 पे आता है। और ई कितने पे आता है? तो प्लस 5 हो गया। तो 5 और 1 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 और 1 कितने हो गए? 12 और 18 कितने हो गए दोस्तों? तो 12 और 10 कितने हो गए? तो दोस्तों 12 और 10 22 हो गए। 22 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 30 हो गए। और इसने क्या कहा है? 30 ही कहा है, तो 30 हो गया। तो अब हम दोस्तों हेयर को बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हेयर को बनाते हैं फिर। तो हेयर को जब तुम देखोगे दोस्तों, तो एच कितने पे आता है? तो एच 8 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। आई कितने पे आता है दोस्तों? 9 पे आता है। और आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। तो देखिए 8 और 1 कितने हो गए? 9। 9 दूनी 18 हो गए। और 18 दूनी दोस्तों कितने होते हैं? 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूनी दोस्तों 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो जब 18 प्लस 18 करेंगे दोस्तों तो 36 आ जाएगा। 36 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों बी जो होगा वही क्या होगा अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंख है, अनुपात मोतियाबिंद हो गया, समानुपात दोस्तों त्वचा हो गया। त्वचा में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आंखों में क्या होता है दोस्तों? मोतियाबिंद होता है, जिससे दिखाई देना कम हो जाता है दोस्तों। कभी कभी दिखाई देना बंद भी हो जाता है और उस कारण से उसका क्या होता है दोस्तों? ऑपरेशन करवाना पड़ता है। किसका? मोतियाबिंद का। तो आंखों में क्या होता है? मोतियाबिंद होता है। तो निम्न में से त्वचा में क्या होगा? सिनुसाइटिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पायरिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रोहा ट्रोकोमा होगा? नहीं होगा। मगर दोस्तों ये जो छाजन है, एक्जिमा है, ये एक्जिमा एक त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। क्या होती है? एक्जिमा छाजन जो है दोस्तों, ये त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। तो ये छाजन जो होगा वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ए सी एफ हो गया, जी आई एल हो गया, अनुपात समानुपात एम ओ आर हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो देखना इस क्वेश्चन को जरा समझना गौर से। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप जब तब ही सॉल्व कर पाते हो जब आपको एबीसीडी का पूरा नॉलेज होता है। अगर आपको एबीसीडी का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर कैसे भी दे दे, आप इसमें से पीछे हटने वालों की श्रेणी में नहीं रहोगे, बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में बन जाओगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा वही सेम फंडामेंटल रहेगा, इसे बनाएंगे। ए सी एफ अनुपात जी आई एल हो गया। फिर दोस्तों समानुपात क्या लिखा है इसने? एम ओ आर लिखा है। और आगे क्या आएगा वो हम स्वयं तय करेंगे कि आगे हम क्या लिखेंगे। देखिए इसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों ये जो पहले वाले दो है इसमें रिलेशन दिए हुए होते हैं और आगे वाले में ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहले ए से जी की तरफ चलिए। तो क्या हो गया दोस्तों? ए 1 पे आता है, जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो इसका मतलब दोस्तों +6 हो गया। क्या हो गया? +6 हो गया। सी से आई की तरफ चलोगे तो भी दोस्तों +6 हो गया। और एफ से एल की तरफ चलोगे दोस्तों तो भी क्या हो गया? +6 हो गया। तो इसका मतलब हम ये तो समझ गए दोस्तों कि हमें एम में +6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एम में जब तुम +6 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। जब ओ में +6 करोगे तो दोस्तों यू आ जाएगा। और आर में +6 करोगे दोस्तों तो एक्स आ जाएगा। कैसे? आर आता है कितने पर? 18 पर। एक्स कितने पे आता है दोस्तों? 25 पर। तो तुम देख लो कितने हो गए। अब देखिए एस यू एक्स जो है वही अपना क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एस यू एक्स है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मगर एस यू एक्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा गौर से देखिएगा। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो ये विभिन्न विषम जितने भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये किसी वस्तु के ऊपर बन जाते हैं, या किसी ये साइंस के ऊपर बन जाते हैं दोस्तों, या किसी राजधानी के ऊपर भी इनको बना सकता है,
या फिर दोस्तों इनको मुद्रा के ऊपर भी बना सकता है, या इनको किसी देश के ऊपर भी दोस्तों लगा सकता है। तो इस प्रकार से, या फिर इसको कपड़े के ऊपर लगा सकता है दोस्तों, फलों के ऊपर लगा सकता है, वस्त्रों के ऊपर भी दोस्तों विभिन्न प्रकार से दे सकता है। और संख्या तो आपके सामने दी हुई है, तो इनमें तो क्या क्या कहना, ये तो हो ही सकता है। तो देखिए इसने क्या कहा है, विभिन्न की पहचान करें। सबसे पहले 1937 है, 1925 है, 1935 है, 1942 है। अगर तुम इनको ऐड करके देखोगे तो 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 4 कितने हो गए 14, 14 और 2 कितने हो गए दोस्तों 16। यहाँ से देखोगे 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 3 कितने हो गए तो दोस्तों 13, 13 और 7 कितने हो गए दोस्तों 20। ठीक है, 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 2 कितने हो गए 12, 12 और 5 कितने हो गए दोस्तों 17। अब देखिए 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए दोस्तों 13, 13 और 5 कितने हो गए तो 18। देखिए यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 16, यहाँ पर 20। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर दे। मगर इन तीनों को जरा तुम गौर फरमाओगे तो ये जो तीनों है दोस्तों, ये क्या है, यह एक विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, ये तीनों ही विषम संख्या है। 2, 3 और 4 क्या है दोस्तों, विषम संख्या। 1925 भी विषम है, 37 भी विषम है, 35 भी विषम है। मगर 1942 जो है दोस्तों, ये क्या है, तो ये एक सम संख्या है। क्या है, यह एक सम संख्या है, इसीलिए जो विषम होगी दोस्तों क्या होगी, 1942 होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, विषम की पहचान करें। इसे में इसमें भी हमें विषम बताना है। स्वेटर है, मोजे हैं, मफलर है, शॉल है। तो जब तुम देखोगे दोस्तों एक को और दो को और चार को देखोगे तो ये तीनों ही दोस्तों क्या है, शरीर के ऊपर पहनने के वस्त्र है। क्या है दोस्तों, शरीर के ऊपर पहनने के वस्त्र है। जब तुम आप मोजों को देखोगे दोस्तों तो ये पाँव में पहनने का वस्त्र है, इसका शरीर से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये जो थर्ड है दोस्तों, यही इसमें क्या होगा, विषम होगा। स्वेटर, मफलर, शॉल ये सर ऊपर ऊपर पहने जाते हैं और ये हमारे नीचे पहना जाता है दोस्तों पाँव में। तो मोजे जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और न जाने दोस्तों कितने जितने भी लेवल के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, एग्जामिनर में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन डालता है दोस्तों, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गलत करके आओ और वो ज्यादा से ज्यादा आपको फेल करे। क्योंकि दोस्तों पेपर हमेशा पास करने के लिए नहीं, ध्यान रखना, फेल करने के लिए लिया जाता है। पास तो दोस्तों वो होते हैं जिनकी मेहनत जो है दिन रात रंग लाती है, दिन रात वो करते हैं। देखिए यदि एक दर्पण प्रतिबिंब को आयमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बना देगी। तो ये दोस्तों प्रश्न आकृति है। अगर हम इस दर्पण प्रतिबिंब को दोस्तों क्या करें, एम एन रेखा पर रख दे तो ये लीजिए सर, यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर एन हो गया। तो अब देखिए ये क्या कर देगी दोस्तों, सबसे पहले ऐसा डब्बा बनाइए। जब तुम ऐसा डब्बा बना लोगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा डब्बा बना लीजिए। और देखिए दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जब ऐसा डब्बा बन जाएगा, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं, देखो डब्बा क्या बनेगा, ये देखिए ऊपर यहाँ पर भी तो है। तो ऐसा डब्बा जब बन जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, ये अपना यहाँ से यहाँ सोल्व हो गया और एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का डब्बा जो बनेगा दोस्तों वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व होगा, देखिए दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको इजी वे में क्वेश्चन समझाता हूँ कि देखिए सबसे पहले ऐसा डब्बा बनाइए। फिर दोस्तों इसी डब्बे में क्या करना है, तुम्हें इस प्रकार से इनको रख देना है। और रखने के बाद दोस्तों एक ऐसा डब्बा बना लीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार, तो ये डब्बा है तो इसका उल्टा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ऐसा बनेगा। ये डब्बा है क्या, नहीं है। ये डब्बा है क्या, नहीं है। ये भी नहीं है। मगर जब तुम ऑप्शन नंबर 2 देखोगे दोस्तों तो सेम हूबहू इसी की तरह नजर आएगा। तो जब हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो दोस्तों आपको मैंने जो सोल्व किया है देख के इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, जिससे कि आपका गलत ना हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए विषम की पहचान करें। क्यू डब्ल्यू बी एस है, अब एम पी टी डी है, आर वी जी डब्ल्यू है, यू ए आई ई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर तुम इनको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे तो कोई खास रिलेशन नहीं है। +2 +6 +8 +5 माइनस कुछ ऐसा रिलेशन तो है नहीं। मगर ध्यान रखना इसमें जो विषम बनेगा दोस्तों, विषम तो अपना ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें व्यंजन है, क्या है, वाउल्स है। वाउल्स अंग्रेजी में 5 वाउल्स होते हैं, एक होता है ए ई
फिर आई, फिर ओ और यू। तो ये दोस्तों 5 अंग्रेजी के वाउल्स होते हैं। इसमें देखिए यू भी है, आई भी है, ए भी है और ई भी है। तो क्या है दोस्तों, ए ई आई ओ यू। तो इसमें सिर्फ यू नहीं है, तो ये दोस्तों क्या है, वाउल्स है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर एस टी 5 लड़के हैं। पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है। तो देखिए पी किससे लंबा है, क्यू से। तो सबसे पहले देखिए पी जो है दोस्तों वो क्यू से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, क्यू आ गया। इसके बाद देखिए पी क्यू से लंबा है, तो इससे लंबा कौन है, पी। मगर आर जो है दोस्तों वो पी से छोटा है, तो सब इसके बाद कौन आएगा, तो ध्यान रखना है इसके बाद आएगा आर। आर के ऊपर आएगा पी। अब देखिए एस टी से तो लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। जो टी है दोस्तों, एस है दोस्तों, एस टी से तो लंबा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ऐसे चलते हैं कि पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है। एस टी से तो लंबा है मगर क्यू से छोटा है। किससे छोटा है, क्यू से छोटा है। तो सर्वाधिक लंबा कौन है, तो देखिए बताते हैं इसको अभी हम। इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ देखिए पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, एस टी से तो लंबा है परंतु क्यू से छोटा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे छोटा कौन आया, टी आया। टी के बाद में एस आया क्योंकि एस टी से लंबा है मगर क्यू से छोटा है। तो ये लीजिए क्यू यहाँ से आ गया, क्यू से छोटा एस हो गया, एस से छोटा टी हो गया। अब देखिए पी है वो क्यू से लंबा है और आर जो है दोस्तों पी से छोटा है। तो देखिए आर जो है, पी जो है दोस्तों क्यू से तो लंबा है लेकिन जो आर है वो पी से छोटा है। तो सबसे पहले आर आ गया। उसके बाद देखिए पी जो है क्यू से लंबा है और आर जो है दोस्तों पी से छोटा है और उसके ऊपर पी आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये पी क्यू आर एस टी ये 5 बताए हुए हैं। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, क्रम सेट हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबा कौन है। तो सबसे लंबा आप जान गए होंगे कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, सबसे लंबा पी है। तो पी जो होगा दोस्तों वही सबसे लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पी जो है सबसे लंबा हो जाएगा। तो जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, लंबे छोटे के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो मैंने जिस प्रकार से सोल्व किया है आप भी उसी प्रकार से सोल्व कर लिया करो, जिससे कि आप भी एग्जाम में पीछे ना रहो। वरना दोस्तों अगर तुम दिमाग लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। दोबारा अगली सीरीज में भी दोस्तों फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन डाल दूंगा और आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे ऐसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना।